Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. 10 करोड़ बहनें हमारी, वो भी मेरे पास ही है। 10 करोड़ बहना हमने संकल्प पत्र में 3 करोड़ लखपति बहन बनाने का फैसला हमने किया है। ये हमारा कमिटमेंट है। स्वाभाविक है, मैं 8वीं बार चुनाव लड़ रहा हूँ। आदमी अगर 8वीं बार चुनाव लड़ रहा है, शायद मुझे लगता है हिंदुस्तान का ही पहला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी होगी। मैं पहला बोल रहा हूँ जो एक ही कैंडिडेट एक ही पार्लियामेंट के अंदर इतने लंबे समय तक चुनाव लड़ना। एक विषय तो ये फग्गन सिंह कुलस्ते डंके की चोट में बोलता है, दुनिया के अंदर और भारत में भी बोलता हूँ कि जितना काम मंडला संसदीय क्षेत्र के अंदर हुआ है शायद हिंदुस्तान के किसी आदिवासी जिले में। एक भी उदाहरण अगर ओमकार मरकाम अपने विधानसभा के अंदर बजाक के अंदर किसी रोड के बारे में उदाहरण दे, किसी स्कूल के बारे में, किसी महाविद्यालय के बारे में, एक भी कोई काम अगर ओमकार मरकाम ने काम किया है विधानसभा में, डिंडोरी की बात करता हूँ। बहुत लोगों ने कहा ये तो सांसद हैं, विधानसभा क्यों लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार की बातचीत करके लोगों को थोड़ा भ्रमित करने का भी काम लोगों ने किया और शायद इसके कारण लोगों ने वोट उस समय कम दिया। एमपी तक मौजूद है मंडला में, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी से प्रत्याशी हैं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, और इस वक्त एमपी तक पर फग्गन सिंह जी हमारे साथ हैं। फग्गन जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है एमपी तक पर आपका जी। कुछ ही दिनों में वोटिंग होनी, अब दिन बहुत नहीं बचे हैं। प्रचार में आप लगातार लगे हुए हैं, इस बार क्या लग रहा है, क्या होगा? देखिए, वैसे इस चुनाव को जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो 14 में भी मेरे से चुनाव लड़े थे और 1,10,000 से उस समय हारा था ये, जब कांग्रेस की सरकार थी। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। 14 का चुनाव, फिर 19 का। 19 में भी एक प्रयोग उनने किया था। गोंडवाना का जो प्रदेश का अध्यक्ष था, कांग्रेस ने उसको ला करके कांग्रेस का कैंडिडेट बनाया था। तब 1 लाख वोट से हारे थे। आज हमारी सरकार है और जब मोदी जी की गारंटी पूरे देश में चल रही है, तो ये आप मान करके चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी और मोदी जी का संदेश, ये आज के इस चुनाव की पूरी रणनीति में मोदी जी का जितना संदेश हम नीचे तक पहुंचा सकते हैं। आवास योजना आप देखिए, वो चूँकि मेरे डिपार्टमेंट का संबंध है, 4 करोड़ आवास, अभी 3 करोड़ और बनाने का हमने फैसला किया है। बजट में हमने 2 करोड़ बढ़ाया था, पर आज जो संकल्प पत्र अभी आया है उसमें हमने 3 करोड़ का है। तो आप ये मान करके चलिए कि गरीब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जिसका मकान, पक्का मकान नहीं हो। पहली प्राथमिकता तो यही मोदी की गारंटी है। दूसरा, उज्ज्वला का कनेक्शन आप देखिए, 10 करोड़ लोगों को, ख़ास तौर से महिलाओं को, 10 करोड़ महिलाओं को, बहनों को उज्ज्वला का कनेक्शन। किसान सम्मान निधि देखिए, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में, लाडली लक्ष्मी योजना लगभग 58 लाख और 1 करोड़ 29 लाख माता बहनें। ये व्यक्ति से जिन योजनाओं को घर तक पहुंचाना, उस हितग्राही तक पहुंचाना, ये एक बड़ा टारगेट है। और इससे बड़ा और भी है हमारे आयुष्मान कार्ड, 5 लाख रुपए तक का उनको निःशुल्क इलाज की व्यवस्था। ये मोदी की गारंटी है। तो ये हमारे सामने आज का जो विजन है कि जब हम विकसित भारत का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो जो काम हमने किया है, लोगों को मूलभूत सुविधाएं, आप पानी देख लीजिए, स्वास्थ्य सुविधाओं को देख लीजिए, और इसके बाद अगर आप किसानों के बारे में, महिलाओं के बारे में, युवाओं के बारे में जब हम बात करते हैं, तो एक विषय इसमें से ये ध्यान में आता है कि हर घर पानी देना, ये आपकी मूलभूत सुविधा है। और अगर मंडला लोकसभा के लिए या देश में अगर आप देखें तो यहाँ पर पीटीजी ग्रुप है, जनमन योजना, 100% बैगा परिवार
इससे लाभान्वित हो रहे हैं। सबका घर बना करके देंगे। हमारे इस जिले के अंदर लगभग 1 लाख के आसपास आबादी इस पूरे लोकसभा के अंदर है। 42-43 हज़ार हमारे डिंडोरी के अंदर, 48,000 अपने यहाँ, और बाकी छुटपुट हमारे कुछ अन्य क्षेत्र हैं। तो ऐसे लगभग 1 लाख जिनको प्रत्येक परिवार को हम एक तो मकान देने का, और इनको भी 1250 अलग से पहले हमने लाडली बहना जो है वो विधानसभा चुनाव में अब काफ़ी महत्वपूर्ण योजना साबित हुई बीजेपी के लिए। लोकसभा चुनाव में क्या आपको लग रहा है कि इसका असर होगा? महिलाओं का वोट जो है क्या बीजेपी को जाएगा? देखिए, एसएचजी की 10 करोड़ बहनें हमारी, वो भी मेरे पास ही है। 10 करोड़ बहना हमने संकल्प पत्र में 3 करोड़ लखपति बहन बनाने का फैसला हमने किया है। ये हमारा कमिटमेंट है। हमने 2 करोड़ बहनों को तो हमने लखपति बना दिया। हम 1 करोड़ और बढ़ाना है, इसे 3 करोड़ लखपति बहन देश में बनाना है, जिनकी आमदनी का सालाना 1 लाख रुपए कम से कम बचत हो। ये एक हमारा टारगेट है, जिसमें हमने जो रजिस्टर अभी तक किया है उनकी ये संख्या है। तो आप देखिए, 10 करोड़ महिलाओं को जोड़ना, महिलाओं को जोड़ना, ये अपने आप में बहुत अद्भुत क्षमता है। मैं तो बहुत स्थानों तक मेरा जाना हुआ है देश भर में, और आज मंडला के बारे में कहूँगा, नरसिंहपुर के बारे में, सिवनी के बारे में, डिंडोरी के बारे में। तो डिंडोरी में देखें तो 25,000 लखपति बहनें हैं, मंडला में लगभग 27,000। तो ये जो संख्या है, ये जो है, इनकी आबादी आप देखिए तो बहुत बड़ा महिलाओं के बीच में। और फिर बाकी हमारी जो पॉलिसी है, रिजर्वेशंस महिलाओं के लिए, और ये बाकी जो आंकड़े, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में है, परंतु उसका लाभ है पूरे मध्य प्रदेश के माता बहनों को मिल रहा है। तो ये जो संख्या है, ये भी बहुत बड़ी संख्या है। परंतु हमारी जो लखपति बहनों के बारे में कह रहा हूँ, उसमें लगभग है हमारे 3.5 लाख इससे केवल क्षेत्र के अंदर, लोकसभा के अंदर, ये महिलाओं की संख्या है। जी बिल्कुल। तो महिला वोटर्स एक जो है इम्पैक्टफुल साबित होंगी। एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा कांग्रेस लगातार उठा रही है, और मंडला लोकसभा में जो है विकास कार्य नहीं हुए हैं, ये आरोप भी लगा रही है। सड़क या मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोगों में नाराज़गी काम के प्रति कि काम उस तरीके से नहीं हुआ जैसे होना चाहिए, ये भी कांग्रेस जो है वो लगातार जो है उठाती हुई दिखाई दे रही है। तो एंटी इनकम्बेंसी पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आप जनता से पूछिए। स्वाभाविक है, मैं 8वीं बार चुनाव लड़ रहा हूँ। आदमी अगर 8वीं बार चुनाव लड़ रहा है, शायद मुझे लगता है हिंदुस्तान का ही पहला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी होगी। मैं पहला बोल रहा हूँ जो एक ही कैंडिडेट एक ही पार्लियामेंट के अंदर इतने लंबे समय तक चुनाव लड़ना। एक विषय तो ये है, परंतु आज पब्लिक से आप पूछेंगे तो जो एंटी इनकम्बेंसी की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ग्रामीण क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में ऐसा कहीं कोई विषय मुझे नहीं समझ में आया। ये जरूर है कि थोड़े बहुत राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो राजनीतिक नेता नाराज हो सकते हैं, ये बिल्कुल मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि सबको चाहिए टिकट, और टिकट चाहिए तो उसका रास्ता क्या होगा? रास्ता तो एक ही है। तो ये एक विषय हो सकता है, इसलिए मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। मैंने कहा है कि ये इस प्रकार की परिस्थिति, और जहाँ तक है विकास का सवाल है, ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। मंडला का आज हाईवे आप देखिए, आप जबलपुर से मंडला रायपुर आप देखिए, आप जबलपुर से कुंडम शेहपुरा डिंडोरी आप अमरकंटक देखिए, नर्मदा हाईवे एक्सप्रेस, आप डिंडोरी से मंडला, मंडला से नैनपुर, नैनपुर से जो बालाघाट को जाने वाला हाईवे देखिए। ये केवल मंडला डिंडोरी जिले के हाईवे में आपको गिना रहा हूँ। अगर आप 4 लाइन की बात करें तो आप लखनादौन सिवनी जिले से आप जबलपुर, ये हमारा 4 लाइन है जो रीवा इलाहाबाद को जाती है। अगर दूसरे 4 लाइन की बात करें जो हमारे दिल्ली से झांसी, झांसी से ये सागर होते हुए हमारा नरसिंहपुर और सिवनी, लखनादौन होते हुए सिवनी और नागपुर, इसकी किस्सा आपको बता रहा हूँ। ये 99-2000 में अटल जी ने अनाउंस किया था 4 लाइन, काम उसका शुरू हो गया कहाँ तक? ये गोटे गांव तक, लखनादौन से पीछे तक। कांग्रेस की सरकार आई 4 में,
10 साल में मुर्रम नहीं डला, मुर्रम 4 लाइन तो छोड़ दीजिए, वो कहाँ से डाइवर्ट कर दिया, नरसिंहपुर से कहाँ कर दिया, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा यही कमलनाथ ने छिंदवाड़ा डाइवर्ट किया। इसके बाद रोड का काम 10 साल नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हमने फिर से इस मार्ग को हमने टेकअप किया। आज देखिए नरसिंहपुर से लखनादौन, सिवनी और आप नागपुर, ये फ्लाईओवर आप देखिए, ये इतिहास भारतीय जनता पार्टी और फग्गन सिंह इसका श्रेय है। जन सेवक के नाते मैं सीना ठोंक करके मैं कह सकता हूँ कि ये काम, ये 4 लाइन का आप देखिए। दूसरा एक कॉरिडोर हम बना रहे हैं, वो भी हमारे लखनादौन से आपका बालाघाट, सिवनी होते हुए बालाघाट, गोंदिया, रायपुर को जाएगी। ये हमारा कॉरिडोर है। इसमें 100 किलोमीटर राइट और लेफ्ट जितने उद्योग हमारे स्थापित होंगे उसके लिए आरक्षित करना और उद्योग स्थापित करना और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, ये रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो ये तो आपके कनेक्टिविटी का है। फिर आप आ जाइए रेलवे का, आप देखिए रेलवे आप बता रहे हैं तो मैं एक सवाल इसके बीच में लेना चाहूँगी। जब हमने जनता से बात की, क्योंकि हम मंडला में लगातार बने हुए हैं, तो लोगों ने एक शिकायत की, वो ये कि यहाँ से जबलपुर जाने में रेल से 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, उससे बेटर सड़क से जाना बेहतर रहता है। तो रेलवे को लेकर भी शिकायतें लोगों की मिली और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी कि सीधे जबलपुर रेफर किया जाता है, मंडला में वैसी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, उसको लेकर क्या कहें? आपको हमने मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो गया, हाईवे आपका बन गया, रेलवे आपका बन गया, ट्रेन चलने लगे। कितने लोग हैं आखिर में इस ट्रेन का, अभी वंदे भारत माता, ये एक ट्रेन हमने नैनपुर स्टॉपेज दिया है। रेलवे का अमान परिवर्तन का काम, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा अमान परिवर्तन का काम इलेक्ट्रिफिकेशन का और रेलवे का। ये काम शायद कांग्रेस के लोगों को नहीं दिखता, ये जीवन में कभी नहीं किए, न रोड किया और न रेलवे के बारे में किया और न मेडिकल कॉलेज के बारे में। अगर आज यहाँ पर उत्कृष्ट विद्यालय, मॉडल स्कूल की अगर देश की कल्पना हम करें तो एक विद्यालय मैंने डिंडोरी में दिया, दूसरा विद्यालय मंडला में दिया, तीसरा विद्यालय सिवनी में दिया। ये जब 100 हमारे एकलव्य आदर्श विद्यालय देश में हमने प्रारंभ किया तो उस समय मैं मंत्री के नाते पहला डिपार्टमेंट मेरे पास था, पहला मंत्रालय बना, तब हमने शुरू किया। और आज मोदी जी के आने के बाद हर ब्लॉक के अंदर हमने क्लब आदर्श विद्यालय, सेंट्रल स्कूल हमने दिया, चाहे डिंडोरी का हो, सिवनी का हो, मंडला का हो, लखनादौन का हो। ये देखिए एजुकेशन में ये हमने काम किया है। एक भी कोई काम कांग्रेस का नेता, मैं आज कह सकता हूँ मेरे आने के पहले, माने 96 से पहले पूरे मंडला संसदीय क्षेत्र का इतिहास आप कोई भी व्यक्ति बता सकता है। पता नहीं इनके आंख में डबल चश्मे हैं क्या है, मुझे तो नहीं कहना है, परंतु ये बात है देखना चाहिए। पूरे मंडला संसदीय क्षेत्र के एक एक व्यक्ति को पता है कि फग्गन सिंह कुलस्ते ने एजुकेशन में क्या किया है। मैंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मेरे पास है, मैं पहला उदाहरण हूँ। अटल जी की सरकार में मंत्री के नाते उस समय जब अटल जी ने अनाउंस किया कि हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हर गांव को पक्की सड़क से जोतना, तो उन्हें नाम से बना। यही कांग्रेस के लोग कहते थे अटल जी पैसे कहाँ से लाओगे, आज हमको इसको प्रमाणित करके दिखा दिया। 200 आबादी वाले आदिवासी गांव, उस गांव में भी पक्के सड़क हमने बना दिया। आज मंडला के इतिहास में देखें, डिंडोरी में देखें, सिवनी में देखें, जो भी व्यक्ति यहाँ आया है, आप लोग भी जाते होंगे, ये अटल जी का करिश्माई जादू है, उसको पूरा किया नरेंद्र मोदी जी ने। ये काम शायद हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ जो काम आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये देखना चाहिए कांग्रेस के लोगों, केवल कहने से नहीं, रोजगार के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, मैं उसका उदाहरण हूँ। मैंने पलायन की समस्या भी मंडला में बहुत देखी जाती है, लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं, नौकरी और तमाम चीज़ें या फिर उद्योग जो हैं उनकी कमी की शिकायत भी लोगों के द्वारा भी की जाती है और कांग्रेस भी इसका आरोप लगा रही है। देखिए कांग्रेस को करना नहीं, केवल आरोप लगाना है, इससे आरोप से तो नहीं। कितने लोग बाहर जाते हैं, इस बात को कौन प्रमाणित करेगा। नरेगा हमारे पास है, अटल जी उस समय हमने सम विकास के काम शुरू किए, तब भी मंडला में सबसे पहला काम शुरू किया। आज नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद नरेगा में सबसे ज़्यादा ग्रांट, आज जहां हम मंडला के इतिहास में 200 करोड़ रुपए खर्च करते थे, आज हम 500 करोड़ खर्च करते हैं केवल एम्प्लॉयमेंट के लिए। डिमांड बेस पर जितनी ज़रूरत है
लोगों को उतना काम। अभी उसका उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि हमने अमृत महोत्सव के समय में अमृत सरोवर प्रत्येक जिले के अंदर हमने 75 तय किया। मंडला में 127 तालाब मंडला जिले के अंदर बने। ऐसा ही डिंडोरी, सिवनी के अंदर ये लोगों को रोजगार देना, जितनी डिमांड होगी वो हम करें। जहाँ तक प्रत्यक्ष नौकरी का सवाल है, आज 10 लाख लोगों को हमने नौकरी दिया है, सीधे नौकरी। आदेश पत्र, प्रधानमंत्री जी का विजन देखिए, उनको बहुत आसान तरीके से उनका सिलेक्शन और उनको नौकरी का आदेश पत्र देना, वो भी मैंने 7 स्थानों में गया। जहाँ तक कि उद्योग का जो सवाल है, मैं ऐसे व्यक्ति हूँ, 90 में मंडला मनेरी का ग्रोथ सेंटर मैंने शुरू कराया। कैलाश जोशी थे, आज नहीं है वो, पर उस समय उद्योग मंत्री के नाते वो हमने शुरू किया। आज वहाँ पर प्रधानमंत्री जी जब पिछले समय आए थे, एक बॉटलिंग प्लांट उनने शुरू किया। आज उसका इनाग्रेशन भी मैंने ही किया, वो हुआ इंडियन ऑयल का। आप HPCL का आप देखिए, उसका बॉटलिंग, 2 बॉटलिंग प्लांट छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश को, वहाँ आज हज़ारों बच्चे नौजवान काम करते हैं। मैंने अभी 2 महीना पहले 5 इंडस्ट्री जिनको मैंने उनका फाउंडेशन किया और 5 का इनाग्रेशन किया। 10 यूनिट एक साथ मनेरी के अंदर हमने इस्टेब्लिश किया। आप देखेंगे इनमें मैंने ये भी कहा है कि स्थानीय लोगों को अवसर देना। एक बहुत बड़ा प्लांट यहाँ पर 22,000 करोड़ का न्यूक्लियर पावर प्लांट आया है, उसके भी प्रोसेस जारी है। मैंने कहा है कि जितने परिवार प्रभावित हुए हैं, एक एक परिवार को सरकारी नौकरी हम देंगे, जितने परिवार प्रभावित। अब ये हमारे रोजगार के लिए देख लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए देखिए। कांग्रेस का एक भी उदाहरण कांग्रेस बताए, कौन सा काम मंडला संसदीय क्षेत्र के अंदर हुआ है। मैंने हर सेक्टर को अगर देखने के लिए अगर आप कोशिश कीजिए तो कांग्रेस का एक सिंगल उदाहरण नहीं मिलेगा। बात करते हैं विकास की, रोजगार की बात, ये फग्गन सिंह कुलस्ते डंके के चोट में बोलता है, दुनिया के अंदर और भारत में भी बोलता हूँ कि जितना काम मंडला संसदीय क्षेत्र के अंदर हुआ है, शायद हिंदुस्तान के किसी आदिवासी जिले में। मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी जिला है जहाँ पर मेडिकल कॉलेज हमने शुरू किया है। 2 मेडिकल कॉलेज सिवनी में अलग दिया है। तो ये इतिहास हमने बनाया है। जहाँ तक हेल्थ का भी आपने कहा, 100 बेड का हमने नैनपुर किया, 100 बेड का हमारा शेखपुरा डिंडोरी के अंदर किया, हमने 100 बेड का लखनादौन किया, 50 बेड का मैंने केवलारी में किया, 50 बेड का हमने नेवास में किया। कौन सा ऐसा क्षेत्र बचा है हेल्थ सेक्टर में? मैंने ऑक्सीजन प्लांट लगाया, आपके नैनपुर के अंदर किया है। 2 सिटी स्कैन मशीन मैंने दिया है, वो है हमने डिंडोरी के अंदर दिया है, शेखपुरा के अंदर दिया है, और बेड मैंने बढ़ाया। आप बताइए कि जहाँ पर हेल्थ सुविधाएं नहीं थी, हमने इन क्षेत्रों को इतना विस्तार किया और हर सेक्टर के अंदर मैंने काम खड़ा किया है। ये इतिहास इस बात का साक्षी है इस लोकसभा के अंदर। और मैं तो कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर जनता ने इन सब चीज़ों को देखा है तो बहुत नज़दीक से देखा है। पब्लिक में कोई इस प्रकार का विषय नहीं है। केवल ये जो लोग हैं यहाँ बैठ करके बात करना, जिनको केवल राजनीति करना, जिनको कांग्रेस का डंका बजाना, ये एक इतिहास कांग्रेस का है, कांग्रेस के लोगों का है। और मैं तो कहता हूँ कि एक भी उदाहरण अगर ओमकार मरकाम अपने विधानसभा के अंदर, बजाक के अंदर किसी रोड के बारे में उदाहरण दे, किसी स्कूल के बारे में, किसी महाविद्यालय के बारे में, एक भी कोई काम अगर ओमकार मरकाम ने काम किया है विधानसभा में, डिंडोरी की बात करता हूँ, आज लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जनता जवाब देगी। परंतु ये भी बताना पड़ेगा कि भाई हमने 4 बार अगर विधायक रहे, मंत्री रहे, तो हमने क्या किया डिंडोरी के जनता के लिए। एक उदाहरण, सिंगल एक उदाहरण बताए कि कौन सा काम किया है। और इसीलिए किस आधार पर ओमकार मरकाम को लोकसभा क्षेत्र की जनता वोट देगी। कांग्रेस का वोट है, वो इस वोट के अलावा उसको कोई, मुझे नहीं लगता कि काम को आदमी गौर से देखता है। मैं कल जिस क्षेत्र में था, अजवार, वहाँ कभी कोई रास्ता नहीं। सारस्ताल में लोग कह रहे थे कि साहब ये तो रोड आपने बना दिया। अजवार में लोग कह रहे थे कि कभी शायद हमने जीवन में ऐसा नहीं सोचा। ये जो परिवर्तन आया है, ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ की जनता कह रही है। जी, आपने अभी जिक्र किया था, क्योंकि देखिए आप 8वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीतिक नाराज़गी का भी आपने जिक्र किया था, तो लगातार टिकट मिलने से क्या बीजेपी में नाराज़गी देखने को मिल रही है? नहीं, बीजेपी की नाराज़गी नहीं, मैंने कहा हमारे जो लोग हैं को जो टिकट मांगते हैं उनकी बात मैंने किया। बीजेपी के नेता जो शायद यहाँ से टिकट मांग रहे थे, तो क्या वो नाराज़गी देखने को मिल रही है और क्या वो नाराज़गी नुकसान कर सकती है?
नाराजगी देखिए इस आधार पे भाई, जब टिकट आदमी में मांगता है तो स्वाभाविक है उसके मन में इच्छा भी रहती है कि भाई मुझे भी टिकट मिलना चाहिए। ये तो पार्टी तय करती है भाई किसको लड़ाना है, कौन लड़ सकता है, ये पार्टी तय करती है। परंतु जो वातावरण को खराब करने का काम करते हैं वो ये जो लाइन में लगे हैं लोग, वही लोग इस बात का जनता में बात करते हैं कि भैया ऐसा है वैसा है। ये बात मैं इसके लिए मैंने कहा, बाकी जो सर्वे और बाकी निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करता है उस आधार पर निर्णय होता है। परंतु ये जो माहौल खराब करनी, अगर हम इस माहौल को ठीक से हम राजनीति में जैसे कहते हैं निर्णय हो गया तो सबको स्वीकार हो गया, क्योंकि सार्वजनिक निर्णय होते हैं, कोई एक आदमी तो करता नहीं। तो ये स्वभाव होना चाहिए। खासतौर से ट्राइबल में मैंने देखा कि ट्राइबल में यही है कि अगर सब दौड़ में निर्णय एक किसी का होगा तो बाकी लोग घर बैठ जाते हैं। ये एक स्थिति है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ताकि इसके कारण देखिए हमारा कहीं ना कहीं नुकसान तो होता है। परंतु मैंने सबसे बात किया, एक अच्छी बात, ये सब परिस्थितियों के बाद भी सब लोग काम पे लगे हैं, कोई कम काम करे कोई ज़्यादा काम करे, ये स्थिति है। जी बिल्कुल। आप लगातार केंद्र में मंत्री रहे हैं। सरकार अगर इस बार फिर आती है बीजेपी की, तो क्या कैबिनेट में हम आपको देख पाएंगे? और एक और सवाल, मध्य प्रदेश को लगातार ओबीसी मुख्यमंत्री तो मिल रहे हैं, लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री क्या लगता है कब मिलेगा? देखिए ये केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर है, क्या करता है, क्या अगला भविष्य होगा, किस प्रकार के निर्णय होंगे, प्रदेश के बारे में क्या सोच है, केंद्र के बारे में, वो हमारे प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। और इसलिए इसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। देखिए मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने जितना भी मुझे दिया है, मैं उन भाग्यशालियों में से हूँ। मैं विधायक था तब भी सरकार में था, बीजेपी की सरकार अटल जी में पहली बार बनी तो पहला मंत्रालय बना, तब भी मैं मंत्री था। मोदी जी आए तब भी मैं मंत्री था, दूसरे बार आए तब भी मैं मंत्री हूँ। तो देखिए मेरे से ज़्यादा और भाग्यशाली कोई नहीं है, और इसलिए मैं अपने आप को मानता हूँ मेरे को जो कुछ भी पार्टी ने दे दिया, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। ये उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया है। जी, आपने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उसमें हार का सामना करना पड़ा। उसका कुछ असर क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव पे होगा? देखिए विधानसभा लोकसभा का तहसीर अलग है। मैं 33 साल बाद चुनाव लड़ा विधानसभा का, तो आदिवासी क्षेत्रों में देखिए पूरे मध्य प्रदेश का आप तस्वीर आप देखेंगे तो आदिवासी क्षेत्रों में हमको जितनी सफलता मिलना चाहिए उतनी सफलता नहीं मिली। एक किस्सा तो ये है। दूसरी बात क्या है कि हमारे इससे विधानसभा का तासीर जिस प्रकार का नेचर है, तो वो किसी न किसी परिस्थिति से, सरकार के कारण, सरकार की योजनाओं के कारण और उसका क्रियान्वयन वो राज्यों से माध्यम से होता है। और इसीलिए बहुत लोगों ने कहा ये तो सांसद हैं, विधानसभा क्यों लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार की बातचीत करके लोगों को थोड़ा भ्रमित करने का भी काम लोगों ने किया, और शायद इसके कारण लोगों ने वोट उस समय कम दिया। एक तो ये कारण हो सकता है जो मुझे समझ में आया, परंतु ऐसा कहीं नहीं लग रहा था कि हम कहीं किसी मामले में पीछे हैं। सामान्य वातावरण परिस्थिति थी, परंतु अंतिम समय में 15-16 में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जिनने कभी काम नहीं किया, जिनने वोट मांगने नहीं गए, वोट उनको चले गए। तो इस प्रकार की परिस्थिति थी, और इसलिए चुनाव में हम थोड़े से वोट से पीछे रह गए। ये बात सही है। अगर हम, हो सकता है हम विधानसभा में रहते तो जनता के लिए और कुछ कर पाते, और इसीलिए जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जिसको हम कहते हैं वो राज्य होते हैं, और राज्य सरकार के सारे एक्टिविटी चलते हैं वो सीधे जनता से। केंद्र का मामला रहता है, पॉलिसी से संबंध रहता है, देश के बारे में, इस सारे पॉलिसी के बारे में पॉलिसी डिसीजन करना और उसका इम्प्लीमेंटेशन राज्यों के ऊपर छोड़ना कि राज्य उसको कैसे परफॉर्म करे, ये एक बड़ा विषय रहता है। जहाँ तक है आदिवासियों के लिए मैंने केंद्र में रह कर के ट्राइबल डिपार्टमेंट के कारण बहुत काम किया। मध्य प्रदेश में भी हमने उस योजना को कारगर करने का प्रयास किया, और इसके कारण ये जो परिस्थितियाँ बनी हैं, आज देखिए भगवान बिरसा मुंडा का
रानी दुर्गावती का, शंकर साय रघुनाथ साय का, कमला तिरानी का, ये बड़े बड़े ऐसे महत्वपूर्ण काम जो गोंडवाना जिसको कहते हैं हम, इस क्षेत्र के अंदर हुआ है। रानी दुर्गावती का स्मारक, शंकर साय रघुनाथ साय जी का म्यूजियम, ये हमारे हृदय साय ने, जलपत साय जी जहाँ पर रहते थे, रामनगर का किला, रानी दुर्गावती का, तो ऐसे महलों का जीर्णोद्धार, ये हमने इस इतिहास को पुनर्जीवित करने का भी काम मैंने अपने सरकार में रहते रहते किया, और ये उदाहरण हमने देश भर में पेश किया। प्रधानमंत्री जी आए, देश के उपराष्ट्रपति जी आए, सारे मेरे कार्यक्रमों में उनने शिरकत भी किया। ये उदाहरण आदिवासी उत्सव के नाम से सारे देश भर के राजा महाराजा, सारे जितने मंत्री, राज्यपाल और बाकी जो लोग हैं, उनको सबको मैं आमंत्रित करता हूँ, और उन सारे आमंत्रण में सारे देश भर के लोग रामनगर आते हैं। इस बार फिर करेंगे, अभी इस चुनाव के कारण हमारा थोड़ा विलम्ब हुआ है, पर इसको हम करने वाले हैं। जी, कांग्रेस नेता भारी संख्या में बीजेपी में आ रहे हैं, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जो पुराने बीजेपी के नेता हैं, जो लगातार बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा? देखिए, पार्टी ने तय किया हम सबका स्वागत करेंगे, और इसलिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो भी पार्टी में आया है हम सबका सम्मान करते हैं। कहीं ऐसी परिस्थिति नहीं है कि पुराने बीजेपी या आज के कांग्रेस से आया हुआ बीजेपी, ऐसा कहीं नहीं है। देखिए, आज हमारा लक्ष्य है कि पार्टी के आधार को और कैसे हम सशक्त कर सकते हैं, और इसलिए पार्टी ने तय किया कि पार्टी का विस्तार होना चाहिए, पार्टी की और ताकत बढ़ना चाहिए, ताकि ये जो कांग्रेस है अलग अलग क्षेत्रों में इस प्रकार की काम, जिनने केवल लोगों को झूठ बोलने का काम, लोगों को बरगलाने का काम, थोड़े समय लाभ की दृष्टि से इस प्रकार का प्रयोजन करना कि हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटी नहीं। आज ये जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने किया है, ये हमारा एक विजन, आप देखिए कि विकसित भारत का संकल्प, ये प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है। और आने वाले समय में सरकार जब तीसरी बार बनेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार बनेंगे, तो देश का तस्वीर आप देखेंगे, दुनिया को ऐसा लगेगा हम आप सब उसमें शामिल हैं, आप सबका सहयोग है इसमें चाहिए। और इसलिए हमने इतना बड़ा संकल्प लिया है। यही हमारा उद्देश्य है कि जब देश आगे बढ़ेगा तो देशवासी आगे बढ़ेंगे, देश के लोगों का सम्मान होगा, देश के लोग सक्षम होंगे, ये हमारी एक कल्पना है। 4 जून को मंडला लोकसभा सीट से क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या होगा? देखिए, हम पिछले समय से अच्छी जीत होगी, कितना होगा मैं नहीं कह सकता, परंतु जो पिछले परिणाम थे उनसे बेहतर होगा। तो पिछले परिणाम जो हैं उनसे बेहतर होगा, और बीजेपी में सभी का स्वागत जो है वो हो रहा है, और अपनी जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त हैं यहाँ पर फग्गन सिंह कुलस्ते जी। हालांकि 4 जून को चलेगा पता कि जनता मंडला की किसे चुनती है। कैमरा पर्सन मोहित पटेल के साथ मंडला से एमपी तक के लिए आकांक्षु ठाकुर।